गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाए और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं और आज की क्लास भी शुरू करते हैं। और जो टॉपिक बच्चों हमारा चल रहा था अल्फाबेट प्रॉब्लम, उसके कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं बच्चों। वॉइस आ रही होगी बेटा, सभी बच्चे देख लेंगे एक बार, वॉइस आ रही है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट बच्चों चल रहे थे हमारे, जो कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे चल रहे थे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आज अंतिम करेंगे अल्फाबेट टेस्ट को। ठीक, हम लगातार 3 दिन से यही क्लास समझ रहे हैं बच्चों, और सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझा होगा। कुछ केस और बाकी हैं, उनको भी समझ लेते हैं और इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, शुरुआत कर लें, इस टॉपिक की भी शुरुआत कर लें। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, हम लगातार इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और कई केस इसमें बच्चों लगातार इसी तरीके से हमारे बनते रहते हैं। ठीक, तो जब भी जैसे भी केस बनेंगे हम हर केस को समझने के लिए तैयार हैं। सवाल किसी भी लेवल का आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। रेलवे वाले जैसा चाहे वैसा सवाल बना लें, कोई फर्क नहीं है। ठीक, जितना भी लॉजिकल सवाल बना सकते हैं अल्फाबेट टेस्ट पर बना लें, हम हर सवाल को तैयार हैं करने के लिए। ठीक, तो रेडी हैं सारे बच्चे? तो शुरुआत कर लें इस सेशन की भी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अपने इस सेशन की भी, और जानते हैं इसके कितने केस और बचे हैं बच्चों। तो अल्फाबेट के हमने ये सारे केस बच्चों पढ़ लिए थे प्रॉपर तरीके से, और हमने ये प्रॉपर तरीके से सारे केसों में ये जाना था बच्चों कि जो क्वेश्चन आपके ये बनते थे, ये हमने सारे केस निकाल दिए थे बच्चों। ठीक है, तो कल की क्लास में बच्चों ये हमारे अल्फाबेट वाले क्वेश्चन भी हो गए थे। ठीक, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करने वाले मीनिंग वाले क्वेश्चन भी हमने कल करा दिए थे, और सारे बच्चे बेटा आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अमृत कहते हैं सर रीजनिंग में मेरा अभी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारी पूरी टीम, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो सभी बच्चे एक अच्छा स्कोर बनाए। शरिता कहती है यू आर माई बेस्ट सर, थैंक यू बच्चे। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है बेटा, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप एक अच्छा स्कोर बनाएं। जिज्ञासा कहती है सर जी आप नाराज हो मेरे से? नहीं बेटा, मैं किसी भी बच्चे से नाराज नहीं होता, तो आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? किसी भी बच्चों से नाराज नहीं होता। मैं तो बस एक ही बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। मेरा एक ही टारगेट रहता है कि आपका कैसे भी करके एक अच्छा स्कोर बने। हम इसी पे काम करते हैं और हम इसी के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आप हमसे ही उम्मीद करते हैं कि आपसे रीजनिंग पढ़ने के बाद हमारा एक अच्छा स्कोर बने, और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि मैं जब आपको पढ़ाऊं तो कुछ इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपका एक अच्छा स्कोर बने। तो दोनों का टारगेट एक ही है, वो सभी को पता है कि एक अच्छा स्कोर बनाना, और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं एक अच्छे स्कोर बनाने के लिए बेटा। ठीक है, मैथ के लिए थोड़ा सा रिवीजन करो बेटा, मैथ में दिक्कत हो रही है, बाकी रीजनिंग की दिक्कत मत करो। रीजन सर अंसारी साहब कहते हैं सर रीजनिंग खतरनाक है। बहुत अच्छी बात बेटा, खतरनाक ही होनी चाहिए। किसी भी लेवल की रीजनिंग आ जाए पीछे मत हट जाना। पूरे भारत में कैसा भी सवाल बने, पढ़ने के बाद बच्चों आप ये मत कह देना कि सर हम इस सवाल को नहीं कर सकते। किसी के सामने या किसी भी एग्जाम में चले जाना, कोई भी सवाल ऐसा रीजनिंग में नहीं होना चाहिए जो आपको ये कहे कि सर मुझसे ये नहीं आ रहा है। ये सेंटेंस कोई भी बच्चा नहीं निकालेगा अपने माउथ से, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, बिल्कुल बेटा। आरपी सिंह कहते हैं सर हमने रीजनिंग के खतरनाक समुद्र में डुबकी लगा लिया है। बिल्कुल बेटा, जब डुबकी लगा ली है तो लहरों से कोई डरना नहीं है। जब डुबकी लगा ही ली है तो लहरों से कोई डरना नहीं है, करते चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत कर लें आज की क्लास भी, शुरुआत कर लें आज की क्लास भी बच्चे, है ना। जो बच्चे लाइव नहीं आते हैं उन सभी बच्चों के लिए मेरा मैसेज की कोशिश किया करो बच्चों टाइम से लाइव आने की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, ठीक है, थोड़े से लाइव नहीं आते। कुछ बच्चे कभी किसी काम में बिजी हो जाते हैं, तो जो बच्चे 11 की टाइमिंग पे बिजी हो गए वो बच्चे थोड़ा सा टाइम निकाल के लाइव आने की कोशिश किया करेंगे और लाइव पढ़ने की कोशिश किया करेंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू कर लें आज के कॉन्सेप्ट भी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ से आगे, यहाँ से बच्चों थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं।
और क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनको भी देखते हैं। जैसे टाइप नंबर हमारा शुरू होगा, टाइप नंबर बच्चों 3। तो टाइप नंबर 3 के कॉन्सेप्ट यहां से शुरू करेंगे। टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है कि यदि शब्द GASOLINE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा। ये वाली बात बच्चों हमको समझनी थी, कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा, ये वाली बात बच्चों हमें जाननी थी। तो जब भी कभी भी ऐसे सवाल बच्चों आए, अपवर्तित वाले सवाल बच्चों जब भी आए, अपवर्तित का मतलब होता है बच्चों अनचेंज। अपवर्तित का मतलब बेटा क्या होता है? अनचेंज, अनचेंज देयर पोजीशन, कोई एक मीनिंग दे। अच्छा टाइप 4 होगा, ओके ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं, ध्यान नहीं रहा मुझे। टाइप 4 कर लो बेटा, टाइप 4 ठीक है। हाँ अमृत बेटा मैंने कर लिया, टाइप नंबर 4 कर दिया। तो जब भी कभी बोले अपवर्तित, जब भी बेटा कभी भी एक सवाल बोले अपवर्तित, अपवर्तित सवाल बोले तो इसका मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज, या अनचेंज भी कह सकते हो, या बच्चों इसको हम अनचेंज भी कह सकते हैं। टाइप नंबर 4 से बच्चों एक मीनिंग दिया हुआ है GA, एक मीनिंग दिया हुआ है बच्चों GASGASOLINE। हमने एक वर्ड दिया बच्चों, ये एक वर्ड दिया था उसने। सवाल में ऐसा कोई सा भी मीनिंग आ सकता है, सवाल में बच्चों ऐसा एक कोई सा भी मीनिंग आ सकता है। और जब भी कभी मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तो आज की इस क्लास में हम इसे सीखेंगे और इनको जानेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, ऐसे सवाल आज की क्लास बहुत मेन है क्योंकि इनके क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन एग्जाम में टकराते हैं और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में टकराएंगे तो आप इनके लिए तैयार बैठे हो, हम सर कर देंगे, टेंशन फ्री रहो, हम सारे सवालों को करके आएंगे। एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप ये कह दें कि सर ये हमने नहीं पढ़ा था, ये वाला सवाल कैसे एग्जाम में आ गया। ऐसा नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी, बाकी सवाल सही करने की गारंटी आपकी है, ठीक है। तो करते हैं। एक शब्द दिया GASOLINE, GASOLINE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस बात का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए। इफ द लेटर ऑफ ए वर्ड इसको आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब समझते हो कि डिक्शनरी के हिसाब से लिख दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि पहले ए आता है तो ए लिखेंगे, बी आता है तो बी लिखेंगे, सी आता है तो सी लिखेंगे, डी आता है तो डी लिखेंगे। लिखिए बेटा, तो इसमें जितने लेटर यूज हुए, कितने लेटर हुए? 4 और 4 8 लेटर यूज हुए। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लिखने गए तो सबसे पहले बच्चों कौन आता है? ए। तो ए को लिखा सबसे पहले, इसमें सबसे पहले ए आता है, हमने ए लिख दिया, ये रहा ए। भाई जो लेटर पहले आता है पहले लिख दो, बाद में आता है बाद में लिख दो, और लिखेंगे उसी के जस्ट नीचे, जिससे पता चल जाएगा कौन सा अनचेंज रहेगा। अब ए के बाद बच्चों नंबर किसका आएगा? ई का, तो दूसरे पर बेटा हमने ई लिख दिया, ई भी ले लिया बच्चों। तीसरे पे बच्चों नंबर किसका आएगा? ई एफ जी, जी का तो बेटा हमने जी लिख दिया, देखो जी आ गया। उसी के नीचे इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक भी लेटर अगर छूट गया तो आइडिया लग जाएगा कि सर कम रह गया, कम से उसी के नीचे लिखते चले जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। जी के बाद बच्चों किसका नंबर आएगा? हम बोलोगे GHI, आई का आएगा तो बेटा हमने आई लिख दिया। आई के बाद बच्चों किसका आएगा? JKL का आएगा तो बेटा हमने एल लिख दिया। एल के बाद बच्चों नंबर किसका आएगा? एन का आएगा, एन लिख दिया। उसके बाद ओ का आएगा, ओ लिख दिया। फिर उसके बाद एस का आएगा, एस लिख दिया। बच्चों हमने सारे लेटर लिख दिए, सारे लेटर बच्चों लिख दिए, सारे लेटर बच्चों लिख दिए। तो कितनों के स्थान अपवर्तित रहे? मतलब ऐसा कौन सा लेटर है, कितने लेटर ऐसे हैं जो पहले भी वही थे आज भी वही हैं? तो देखो बेटा एल, ध्यान से देखो, एल को ध्यान से देखो बच्चों। एल एक ऐसा मीनिंग लेटर है जो पहले भी 5वें नंबर पर था, आज भी 5वें नंबर पर है। तो केवल एक लेटर ऐसा है जो नो चेंज, नो चेंज, अपवर्तित का मतलब होता है नो चेंज। कौन सा लेटर नहीं बदला? एल। तो राइट आंसर बोलेंगे, बोलेंगे बेटा एक लेटर, एक लेटर ऐसा है जो, एक लेटर ऐसा है जो अनचेंज रहा, जो अपनी सीट नहीं बदला। तो इसलिए बच्चों इस सवाल का राइट आंसर बेटा हम क्या लगाएंगे? इस सवाल का राइट आंसर बच्चों हम डी लगा देंगे। ये बात कितने बच्चों के समझ में नहीं आई? इसमें नहीं बेटा, इसमें नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले जोड़े वाले आते हैं, बता दूंगा। अमित गोयल
जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले आते हैं, आगे वाले और पीछे वाली साइड से गिने जाते हैं, वो जोड़े वाले सवाल होते हैं। मैं जोड़े वाले सवाल करा दूंगा। इसमें तो केवल जो भी मीनिंग लिखा हो, अगर बोले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो आपको बस उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने पर जितने भी अनचेंज होंगे वो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बच्चों दो तरीके के बनते हैं, ध्यान रखना। अगर बोले कि कितनों का स्थान अपवर्तित रहा तो इसका मतलब अनचेंज पूछ रहा है, नो चेंज वाले। और कभी कभी सवाल में यह पूछ लेता है कितने के स्थान परिवर्तित रहा, चेंज हो गई, तो चेंज वाले पूछेगा। तो सवाल पढ़ लेना, अनचेंज पूछे या चेंज पूछे, दोनों में से जो भी होगा वही सवाल को लगा देंगे। पॉइंट क्लियर। एक सवाल ऐसा और लगा दो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। सवाल कहता है यदि शब्द जर्नी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ जर्नी आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे वो बोले अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब है डिक्शनरी के हिसाब से सेट कर दो। पहले जो आता है पहले लिख दो, बाद में आता है बाद में लिख दो। तो कौन सा शब्द था? JOURNE बाई, JOURNE बाई, JOURNE बाई, ये शब्द था कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होगा। अब देखो उसने क्या पूछा है, परिवर्तित होगा। परिवर्तित का मतलब होता है चेंज, परिवर्तित का मतलब होता है बेटा चेंज। अब चेंज वाले पूछे गए तो बेटा कर दो पहले। सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? ई आएगा। सबसे पहले बच्चों ई आएगा। ई के बाद बच्चों किसका नंबर आएगा? ई के बाद बच्चों नंबर आएगा आपका जे का, हमने जे ले लिया। जे के बाद बच्चों नंबर किसका आएगा? आप बोलेंगे बेटा एन का, हमने तीसरे पर बेटा एन ले लिया, तीसरे पर एन ले लिया। एन के बाद बच्चों ओ का, फिर हमने बेटा ओ ले लिया। ओ के बाद बच्चों आर का, हमने बच्चों आर ले लिया। आर के बाद बेटा यू का, हमने बच्चों यू ले लिया। उसके बाद बेटा बाई का, हमने बेटा पीछे बाई ले लिया। सारे लिख लिए, सारे लिख लिए। अब सवाल कहता है कितनों के स्थान परिवर्तित होगा। अब चेंज कितने हो गए? तो देखो ई चेंज, जे चेंज, एन चेंज, ओ चेंज, आर चेंज, यू चेंज। केवल बाई को छोड़कर सारे चेंज हो गए। तो बाई को छोड़कर सारे चेंज हो गए, तो इतने क्या हो गए? चेंज पूछा था, चेंज। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो राइट आंसर बच्चों 6 लग जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सवाल हम देख लेंगे, परिवर्तित कितनों के स्थान परिवर्तित हुए, चेंज पूछ रहा है या नो अनचेंज पूछ रहा है। ये सवाल में हम पढ़कर देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर अनचेंज पूछता तो 1 लेटर और चेंज पूछेगा तो 6 लेटर। जो सवाल पूछेगा हम उसी सवाल को लगा देंगे, उसी सवाल को बच्चों लगा देंगे। कर लेंगे सारे बच्चे। यहां तक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? कोई बच्चा कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? एक और कर दो बेटा ऐसा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल जल्दी से और कर दो कि यदि शब्द BITUMEN के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के व्यवस्थित किया जाए, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड BITUMEN आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे बोले अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप इसको तुरंत अरेंज कर देंगे किसी भी सवाल में। ये कंडीशन कहीं पर भी बोल सकता है, अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे भी सेंटेंस को बोलेगा आप तुरंत किसी भी मीनिंग को तुरंत अरेंज कर दिया करो, तुरंत अरेंज कर दिया करो। तो BITUMEN ये शब्द था। अगर इसको अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करूं तो सबसे पहले बच्चों बी ही रहेगा, बी पहले पर आता है। बी के बाद बच्चों ई आएगा, दूसरे पर बच्चों ई आएगा। ई के बाद किसका नंबर आना चाहिए बच्चों? आई का, तो आई लिख लिया बेटा मैंने। आई के बाद किसका नंबर आएगा बेटा? एम का, एम लिख लिया। एम के बाद बेटा एन का, एन लिख दिया। एन के बाद बेटा टी का, टी लिख दिया। टी के बाद बच्चों यू का, हमने यू लिख दिया। सारे लिख लिए। तो कितनों के स्थान अपवर्तित रहे बेटा? अपवर्तित का मतलब अनचेंज पूछे हैं। अनचेंज बेटा कौन है? केवल बी, केवल बी। तो राइट आंसर बेटा 1 लग जाएगा, राइट आंसर बेटा 1 लग जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए बनेगा। खत्म सवाल। तो सारे बच्चे इन सवालों को कर सकते हैं। तो जब भी बच्चों ऐसे कभी भी सवाल आए तो आपको बस ये देखना है कि परिवर्तित पूछा है या अपवर्तित पूछा है, चेंज पूछा है या अनचेंज पूछा है। यहां तक सभी बच्चों को कहानी क्लियर हो जानी चाहिए और यहां तक हर बच्चा एक एक पॉइंट को बच्चा समझ लेगा। किसी को कोई दिक्कत? कर लेंगे सारे बच्चे इस टाइप के सवाल। तो इतने टफ नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं। अगर इस टाइप के सवाल कभी भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो कोई भी बच्चा आसानी से बच्चों लगा सकता है।
चंदन यादव, थोड़ा सा एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से ओपन करेंगे तो खुल जाएगा, अगर कोई एरर आ रहा होगा तो। चंदन यादव, एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लो, तो कभी कभी एरर हो जाता है तो वो ठीक हो जाएगा, दोबारा से ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो कर लेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे कर लेंगे। तो इस टाइप के सारे सवाल बच्चों आप कर सकते हो, इस टाइप के सारे सवाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसके बाद बच्चों हम थोड़ा पहुंचते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सॉरी टाइप नंबर 5, टाइप नंबर बेटा 5। अब जोड़े वाले सवालों पर आ जाते हैं। टाइप नंबर 5 की कहानी समझ लेते हैं, टाइप नंबर 5 की कहानी समझ लेते हैं। टाइप नंबर 5 की कहानी समझ लेते हैं। इसको भी देखो, टाइप नंबर 5 कहती है डॉल्फिन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जोड़े की बात जब भी बच्चों करें, जोड़े का मतलब समझते हो? जोड़े का मतलब होता है बच्चों पेयर। जोड़े का मतलब बच्चों क्या होता है? पेयर। अगर बच्चों कभी भी किसी भी सवाल में पेयर पूछे, जोड़े का मतलब बच्चों पेयर होता है, और किसी भी क्वेश्चन में बेटा पेयर पूछे, करा दूंगा बेटा, सारे करा दूंगा। तो जोड़े का मतलब होता है बेटा पेयर, और किसी भी शब्द में पेयर पूछे कि इस शब्द में ऐसे कितने पेयर होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर, देखो जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने बीच में रियल में जितने होंगे उतने ही इसके बीच में होने चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो एक सवाल उसने क्या दिया, डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन में आपको पेयर ढूंढने हैं, ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच में रियल में उतने ही अक्षर हों जितने के रियल अल्फाबेट में होते हैं। तो जब भी बेटा कभी भी जोड़े की बात करें तो ऐसे सवाल गिनने का तरीका एक एग्जांपल में समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला DEFGH, तो डी और एच के बीच की बात करता हूं तो कितने लेटर आ रहे हैं बेटा? 3। तो रियल में भी 3 आते हैं, देखो लिख के दिखा देता हूं, ABCDEFGHIJ और ऐसी जेड तक। तो देखो ई और एच के बीच में कितने लेटर आते हैं बेटा? सॉरी ई नहीं, डी। डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में रियल में भी 3 होते हैं, यहां पर भी 3 है। क्लियर बच्चों? पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बेटा हम एक जोड़ा। इसको बेटा एक जोड़ा बोलते हैं। तो डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में रियल में भी 3 होते हैं, यहां पर भी 3 है, तो इसको बच्चों हम एक जोड़े बोलते हैं। इसको बच्चा हम क्या बोलते हैं? एक जोड़ा। बता दूंगा बेटा, रीना सेन बेटा बता दूंगा, अभी बता रहा हूं, सुनना बेटा मेरी बात को। अगर हम डी और एच की बात करें तो देखो डी के बाद EFGH, तो डी और एच का एक जोड़ा बना। इसके बीच में रियल में भी यहां देखो 3 होते हैं, 1 2 3 लेटर, और वहां पर भी 3 है, तो इसको बेटा हम एक जोड़ा बोलते हैं। तो जोड़े गिनने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आप उसको भूल जाओ, चलो मान लो इसको भूल जाते हैं। कभी भी जोड़े निकालने हो तो देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, कभी डायरेक्ट देखोगे कभी जोड़ा नहीं दिखेगा आपको। जोड़ा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, अल्फाबेट पढ़ना शुरू कर देना, आगे पीछे दोनों तरफ से की जाती है।
तो पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जो लेटर यहां लिखा होगा वहां से पढ़ना शुरू करना। जो लेटर हम बोलेंगे अगर वही लेटर आ गया तो पेयर बन जाता है। तो करके दिखा देता हूं। डी ई एफ जी एच, तो एच मिला तो एक जोड़ा, जो बोलेंगे वही आना चाहिए। तो डी ई एफ जी एच आई, तो डी से आई एक और बन गया, दूसरा जोड़ा, जो लेटर बोले वही आ गया तो पेयर बन जाता है। देखो डी ई एफ जी एच, एक आई, दो जे, नहीं बना। अब ऊपर आ जाओ, ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं बना। अब एल से शुरू करो, एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। एल एम एन ओ पी, नहीं बना। पी से शुरू करो, पी क्यू आर एस, नहीं बना। एच से शुरू करो, एच आई, एक एच से आई बन गया, तीसरा पेयर बच्चों ये बन गया एच आई। एच के तुरंत बाद आई आता है, रियल में भी और यहां पर भी, एच आई जे और आई जे। तो कितने पेयर बने आगे से? आगे से चलने पर बच्चों 3 पेयर बने। आगे से चलने पर कितने पेयर बने बच्चों? 3। अब आगे से भी गिनते हैं और पीछे से भी गिनते हैं, क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में गिने जाने हैं बेटा, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। अब पीछे से भी ऐसे ही गिनो। अब शुरुआत किससे होगी? एन से। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं बना। आई जे के एल, तो बेटा आई से एल बन गया चौथा पेयर। चौथा पेयर बच्चों ये बन गया आई जे के एल एम एन, ठीक। एच आई जे के एल, ठीक। पी क्यू आर एस, ठीक। एल एम एन, ठीक। ओपी कुछ बनेगा नहीं। तो टोटल कितने पेयर बने गुरु? 4 पेयर बने, 4 जोड़े बनेंगे, जिससे सवाल खत्म होगा। तो राइट आंसर बच्चों बी बन जाएगा, सवाल का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्लियर बेटा? एल और एन बन तो गया बेटा। एल एन कैसे बन जाएगा? एल एम एन नहीं बनेगा, एल से एन नहीं बनेगा। एन पी का पेयर एन ओ पी होता है बेटा, एन ओ पी होता है, नहीं बनेगा। देखो एन ओ पी क्यू आ रहा है बच्चों, यहां क्यू आ रहा है इसलिए नहीं बनेगा। हम जो बोलते वही आए तब पेयर बनता है, तब पेयर बनता है। तो इसके बेटा 4 ही बनेंगे, चेक कर लो बेटा, 4 ही बनेंगे, ठीक। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? जो लेटर हम बोलते हैं वही आना चाहिए तब पेयर बनता है, वही आना चाहिए तब पेयर बनता है। एक सवाल और दे देता हूं, अपने आप समझ में आएगा। एक सवाल बच्चों मैंने दिया, ये रहा। सी एल यू एस टी ई आर एस, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? जोड़े पूछे हैं बेटा इसने, जिनके बीच उतनी अच्छा जितने के वर्णमाला में होते हैं। तो यहां पर भी बेटा आपसे जोड़े पूछे हैं, पेयर। ऐसे कितने पेयर होंगे जल्दी से बता दो बेटा। इस सवाल में भी कितने पेयर होंगे ये वाली बात पूछी है। सारे बच्चे अपने अपने निकालें, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। CLUSTERS, CLUSTERS, जल्दी से बता दें सारे बच्चे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं समझाऊंगा, बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया सभी बच्चे जल्दी से बता दें इस मीनिंग में कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही लेटर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, रियल अल्फाबेट में होते हैं। बता दो भाई। पीछे वाले में ए आई और एन का बनेगा। पीछे वाले में कहां से बनेगा बेटा? आई और एन का। आई और एन में बेटा कैसे बन जाएगा? आई जे के एल एन, बहुत अंतर हो जाता है बेटा। आई और एन में कैसे बन जाएगा? यहां पर क्या कर रहे हो बेटा? है इसमें कितने बनेंगे? कितने बनेंगे बेटा? मैं पढ़ के दिखाऊं? अब सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया सामने देख लो, एक लाइन में सवाल लग जाएगा।
सी लिखा है तो सी से पढ़ना शुरू करो। सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो बोलते हैं वो आना चाहिए तब पेयर बनता है। सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बना। एल से पढ़ो, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। यू से पढ़ो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। एस टी एक ही बन गया, एस टी एक ही बन गया। एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ई एफ जी नहीं बना, आर एस एक ही बन जाएगा, दूसरा एक ही बन गया। आर के बाद एच, आर एस, आर के बाद एस आता है, एक बच्चों ये बन जाएगा, दूसरा दूसरा पेयर बच्चों हमारा ये बन गया। क्लियर? तो आगे से गिनने पर बच्चों कितने बने? आगे से गिनने पर बच्चों कितने बने? दो पेयर बने। आगे से गिनने पर बच्चों कितने पेयर बने? दो पेयर बने। अब बच्चों हम पीछे से गिनेंगे, अब बच्चों हम पीछे से गिनेंगे। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्लियर? आर एस टी, एक आर एस टी बन जाएगा बच्चों, तीसरा ये बन गया बच्चों एक तीसरा। देख, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, एस टी यू वी नहीं बना, यू वी डब्ल्यू एल नहीं बनेगा। कितने बनेंगे टोटल? तीन। तो बेटा आंसर हो जाएगा तीन, खत्म सवाल। तीनों पेयर लिखे हैं सामने देख लो, तीनों पेयर लिखे हैं सामने देख लो सारे बच्चे। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। प्रीति उपाध्याय बेटा, सबको देख रहा हूं मैं, सबके कमेंट देख रहा हूं, सारे बच्चों के कमेंट देख रहा हूं, और सभी बच्चों के पहले जो आंसर आ रहे थे वो सभी बच्चों के गलत थे, उसके बाद बच्चों के आंसर सही आए। बच्चों कर लेंगे, अब तो हो जाने चाहिए। एक खतरनाक सा दे दूं इसमें, बताओ जल्दी से, एक खतरनाक सा सवाल दे दूं, तैयार हैं सारे बच्चे करने के लिए? एस और यू, एस और यू का नहीं बनेगा, बना के देख लो। एस टी यू कहां से बनना है? एस यू का कैसे बन जाएगा? एस और यू का, एस यू से एस चलेंगे या एस से यू चलेंगे तो भी नहीं बन सकता बेटा। दे दूं एक खतरनाक सवाल, कोई बच्चा निकालेगा? एक खतरनाक सवाल दे रहा हूं, निकाल के दिखा दो बच्चों। पॉपुलेशन में कितने होंगे? पॉपुलेशन में कितने जोड़े होंगे? पेयर ढूंढे हैं, कोई बच्चा पेयर बना दे। सवाल वही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सॉरी सवाल वही है, इस पॉपुलेशन शब्द में कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनके बीच उतनी अच्छा जितने के वर्णमाला में होते हैं। इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे ने आज तक एक बार में सही नहीं बताया। देखते हैं इस बैच में भी क्या एक बार में कोई बच्चा ऐसा होगा जो सही बताएगा। जल्दी बता दो। पॉपुलेशन में रवि प्रकाश, बिल्कुल सही आंसर है आपका, रवि प्रकाश का पहले बच्चा ऐसा है, इसको याद होगा या तो फिर ये पॉपुलेशन शब्द रवि प्रकाश बेटा मुझे लग रहा है याद है, क्योंकि इतनी जल्दी तो पेयर गिन नहीं सकते आप, तो याद होंगे इसलिए आपने बता दिए हैं। बाकी कोई बच्चा ऐसा है जो इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट बताए एक बार में? अब तक मैंने देखा है मोस्टली बच्चे 99% बच्चे इस सवाल में फंस जाते हैं और इसका सही आंसर नहीं निकाल पाते कि पॉपुलेशन शब्द में कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अगर इसके निकालने की कोशिश की जाए तो कितने बनेंगे जल्दी से बता दो। कुसुम कुमारी का 5 आ रहा है, विजय पाल का 4 आ रहा है, और निकालो बेटा, और निकालो बच्चों। अब एबीसीडी भी नहीं पढ़ पा रहे हो यार, अब बच्चे एबीसीडी भी नहीं पढ़ पा रहे, बताओ एबीसीडी भी सिखानी पड़ रही है कि एबीसीडी पढ़ते जाओ, जो आ जाए वही पेयर बन जाता है। कार्तिक का आंसर आया है 9 पेयर बनेंगे, बहुत सुंदर बच्चे। और बताओ बेटा। अमृत बेटा गलत आंसर आपका, और बताओ बेटा। कार्तिक थोड़ा सा और ट्राई करो, कार्तिक थोड़ा सा और ट्राई करो। आईपीएस बबुआ कहते हैं 4 पेयर बनेंगे ओनली।
राजा कुमार कहते हैं सर 9 पेयर बनेंगे। बहुत सुंदर बेटा। बलराम मिश्रा के 7 बन गए, क्या बात है। चंदन यादव के 2 बन पाए केवल, बलराम के 7 बन गए। बहुत सुंदर बच्चे। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा? मैं कर दूं? मैं कर देता हूं बेटा। मैं गिन के दिखाता हूं इसमें कितने बनेंगे। देखो जरा सभी, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ओ पी, एक तो बच्चों ये बन गया ओ पी। ओ के तुरंत बाद पी आता है, ओ पी क्यू आर एस टी। एक बनेगा बेटा ओ से लेके टी तक। दूसरा बच्चों ये बन गया। जो लेटर बनते जाएंगे मैं आपको गिनता चला जाऊंगा, गिनते चले जाएं। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, पी क्यू आर एस टी। एक बनेगा बेटा पी से लेके टी तक। तीसरा, तीसरा बच्चों ये रहा। सारे बच्चे अपने अपने पेयर देखते चले कितने पेयर बन रहे हैं। पी क्यू आर एस टी, टी आ गया, यू वी डब्ल्यू नहीं बना। यू से गिनो, यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए नहीं बना। एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। देखो एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। ए बी सी डी नहीं बना। टी से नहीं बनेगा, आई जे के नहीं बनेगा, एन ओ से ओ पी नहीं बनेगा, सारे नहीं बनेंगे। आगे से कितने बनने हैं बच्चों? 3। केवल 3 लेटर बनेंगे आगे से गिनने पर। अब आ जाओ बच्चों पीछे से गिनने पर, पीछे की दुनिया से भी निकालते हैं। एन के बाद ओ आता है, ये हो गया हमारा चौथा, ये बच्चों हमारा चौथा हो गया। ठीक, पीछे से गिन रहा हूं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, खत्म। आई जे के एल, एक बनेगा बेटा आई से एल। पांचवा बच्चों ये हो गया, पांचवा बेटा हमारा ये निकल आया, देख लो बेटा, आई जे के एल एम एन ओ पी, 2 लगातार ये बने। आई से ओ बनेगा और आई से पी बनेगा, ये हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा 7 नंबर। चेक कर लो, आई से हमारे टोटल 3 बने, आई जे के एल एम एन ओ पी, 3 बने बच्चों। क्लियर? टी से बनो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, खत्म। ए से बनो, ए बी सी डी ई एफ, खत्म। एल एम एन ओ पी, तो एल से 2 बने, एल से ओ और एल से पी, तो इसको बोलेंगे 8 नंबर, इसको बोलेंगे 9 नंबर। ये 9वें नंबर पे पहुंच गया। देखो, एल एल एम एन ओ, एक ओ और एक पी, 2 ये हो गया, 8 और 9। यू वी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर, एक लास्ट में बनेगा ओपी, अंत में ये बनेगा 10वां, 10वां ये हो जाएगा। ओ के बाद पी आता है। तो टोटल पेयर कितने बने? टोटल पेयर बच्चों कितने बने? 10 बनेंगे। तो पॉपुलेशन में 10 पेयर होते हैं, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। यूट्यूब पर क्लास अभी नहीं होती बेटा, यूट्यूब वाली क्लास नहीं होती। ठीक, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो इसमें बच्चों जो टोटल पेयर बनेंगे वो 10 होंगे। पॉपुलेशन वर्ड को याद रखो, पॉपुलेशन वर्ड में टोटल 10 पेयर होते हैं, सबसे ज्यादा इसी में होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कभी भी बच्चों ये वर्ड आ जाए पॉपुलेशन, तो सभी बच्चों को अब डायरेक्ट याद ही हो जाना चाहिए कि पॉपुलेशन वर्ड में 10 शब्द होते हैं। किसी के 3 बन रहे थे, किसी के 4 बन रहे थे, हैं, किसी के 5 बन रहे थे। कुछ बच्चे थे जिन्होंने 10 बताया था, लेकिन कुछ बच्चे ने 9 भी बताया था। ठीक, कुछ इस बैच में ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 10 बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है पता नहीं गिना था या डायरेक्ट ऐसी तुक्का लगा दिया, लेकिन 10 आंसर भी इस बैच में कुछ बच्चों का आया था। ठीक, तो टोटल बच्चों 10 होते हैं। जिनके कम बने हैं वो देख लो कितने कितनी गलती की है आपने। एक छोटे से सवाल में भी गलती हो रही है, जबकि कुछ नहीं करना बच्चों, केवल इसमें
बस पढ़ते चले जाना है। एक लेटर से एक से ज्यादा लेटर बन जाते हैं, तो बेटा आप इसी तरीके से गिनते चले जाएंगे, गिन लेंगे सारे बच्चे। तो इस टाइप के सवाल कभी भी आए पेयर वाले, आप सारे सवालों को ऐसे कर लेंगे। ये वाला सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, ये भी पेयर का सवाल है बच्चों, ये वाला सवाल भी बच्चों मैं आपको HW में दे देता हूं। तो ये सवाल पेयर वाले बेटा कर लेना, इसी तरीके से बेटा हो जाएंगे आपके। अब इसके बाद थोड़ी सीरीज शुरू कर लेते हैं, इसके बाद की थोड़ी सी सीरीज शुरू कर लेते हैं सवालों की बच्चों, ठीक है। अब इस सवाल को कर लेते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर बेटा 6 भी देख लेते हैं। टाइप नंबर बेटा 6 क्या कहती है, अंतिम टाइप और ऐसे, इसको और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कभी कभी ये कंडीशनल सवाल भी आ जाते हैं बच्चों, कभी कभी थोड़े से ये बच्चों कंडीशनल सवाल भी आएंगे। और अगर कंडीशनल सवाल बच्चों आ गया, ये बच्चों कंडीशनल सवाल कभी कभी आ गया, जैसे ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लिया है मैंने, इसको बोलते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 इसको भी देख लो। सवाल बच्चों कभी कभी इस तरीके से कंडीशनल आ जाते हैं। कंडीशनल सवाल, सवाल कहता है शब्द ABRUPT में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से, स्वर को बाद वाले अक्षर से, देखो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, मतलब जो भी स्वर होगा, स्वर कितने होते हैं 5, AEIOU, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से, मतलब एक जोड़ दो उनमें। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो बेटा कौन सा मीनिंग लिखा हुआ है, ABRUPT। ये एक शब्द था, उसने हमसे ये बोला कि अगर कोई स्वर है तो उसके बाद वाले अक्षर से बदल देना, एक जोड़ देना। और अगर कोई व्यंजन है तो उसके पहले वाले अक्षर से बदल देना, एक घटा देना। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल लिया जाता है, पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो व्यंजन में कम कर दो, स्वर में एक बढ़ा दो, जो भी कंडीशन है लगाओ बेटा। तो कितने स्वर हैं, 2, एक ए और एक यू। तो इन स्वरों में एक बढ़ा दो, तो ए के बाद बच्चों बी आएगा और यू के बाद बच्चों वी आएगा। स्वर में एक बढ़ा दो बेटा, ठीक। तो स्वर में बेटा हमने क्या किया, एक बढ़ा दिया, व्यंजन में माइनस कर दो, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें बेटा +1 हुआ है, इसमें बच्चों +1 हुआ है। व्यंजन में एक माइनस कर दो, बी से कम करेंगे बेटा ए आएगा, आर से कम करूंगा बेटा तो क्यू बनेगा, और पी से कम करूंगा बेटा तो ओ बनेगा, और टी से कम करूंगा बच्चों एस बनेगा। तो ये एक शब्द बन गया, ये बच्चों एक शब्द बना। अब प्रत्येक जो नया शब्द बना, अब सवाल कहता है इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस विद द देयर लेटर इमीडिएटली बिफोर इट इफ द और रिजुलेटिंग लेटर आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर जो भी लेटर बने उन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दो। तो करो बेटा, पहले कौन आता है बच्चों, ए, दूसरे पर बच्चों बी, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, उसके बाद बच्चों क्यू, क्यू के बाद बच्चों सॉरी क्यू नहीं ओ आएगा, उसके बाद बच्चों ओ, ओ के बाद बच्चों क्या आएगा क्यू, क्यू के बाद एस, और एस के बाद बच्चों बी। सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। प्रत्येक को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा, दाएं से चौथा, मतलब राइट साइड से फोर्थ वाला लेटर पूछा है, पीछे से 4। तो 1 2 3 4, 4 पर कौन आता है बच्चों ओ। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों बी बन जाएगा, सवाल का राइट आंसर बच्चों बी बन जाएगा।
सवाल बच्चों कुछ ऐसे किया जाता है। तो ऐसे कंडीशनल सवाल भी बच्चों अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बेटा इन सवालों को इस तरीके से कर लेना। सबसे पहले बोलेगा स्वर में, स्वर को अगले वाले अक्षर से बदलना है तो स्वर में एक बढ़ा दो, व्यंजन को पिछले अक्षर से बदलना है तो व्यंजन में एक कम कर दो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद बेटा जो भी पूछेगा बता देंगे। क्या समझ में नहीं आया बेटा? क्या समझ में नहीं आया जल्दी से बता दो। ये तो सिंपल सवाल है, इसमें समझना कुछ है ही नहीं। समझना तो बच्चों कुछ था ही नहीं इसमें। एक सवाल एक और समझा दूं, चलो अगला एक सवाल और करा देता हूं। अगला बच्चों एक सवाल और करा देता हूं। सवाल बच्चों कहता है, अगले सवाल को और देख लेते हैं। प्रीडिक्ट, देखो सवाल समझना, PREDICT, प्रीडिक्ट शब्द लिखा था। प्रीडिक्ट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब जो भी स्वर होंगे उनको बाद वाले अक्षर से बदल दूं तो एक जोड़ दूं, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन में ठीक पहले वाले अक्षर का मतलब है एक कम कर दूं। पहले इतना चेंज करूं। रजत सिंह कहते हैं सर जी आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन में बैंकिंग लेवल का आया था। मुझे पता है थोड़ा टेक्निकल आता है उसमें, कोई बात नहीं बेटा। आप किस टॉपिक की बात कर रहे हो, कौन सा टॉपिक टेक्निकल आया था बता दो बेटा। तो स्वर में एक जोड़ दो, व्यंजन में एक घटा दो। स्वर कितने हैं बेटा? ए ई आई ओ यू, तो ई स्वर है और आई स्वर है, ये स्वर है बच्चों। तो जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं बच्चों, इनमें क्या करना है? एक जोड़ना है, इनमें एक जोड़ना है। तो ई में एक जोड़ दो बच्चों, एफ बन जाएगा, और आई में एक जोड़ दो बच्चों, जी बन जाएगा। अब जितने भी व्यंजन बचे सब में एक घटा दो, इसमें घटाओ, इसमें घटाओ, इसमें घटाओ, इसमें घटाओ, इसमें घटाओ। पी में एक घटा दो बेटा, ओ बनेगा। आर में घटाओ बेटा, क्यू बनेगा। डी में घटाओ बच्चों, सी बनेगा। सी में घटाओ बच्चों, बी बनेगा। और टी में घटाओ बच्चों, एस बनेगा। सारे लेटर हमने कर दिए। क्लियर? सारे लेटर बेटो हमने चेंज कर दिए। सवाल जो कहे वैसे कर दो। एक शब्द दिया था प्रीडिक्ट, उसमें उसने बोला था जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं उनको उनके बाद वाले अक्षर से बदल दो, इसका मतलब एक जोड़ दो उसमें। और जितने भी व्यंजन हैं उनको उसके पहले वाले अक्षर से बदल दो। मतलब जो भी व्यंजन हो, जैसे मान लो टी व्यंजन है तो टी से पहले कौन आता है? टी से पहले एस आता है, तो इसको एस से बदल दो, एस से बदल दो। बदलने के बाद एक नया मीनिंग बन गया, एक नया शब्द बन गया। अब कहता है जो नया शब्द बना, इस शब्द इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। फिर जो भी एक नया शब्द बना उनको एक अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो सबसे पहले बेटा कौन आएगा? बी। आप सभी बच्चे जानते हैं अगर इसको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले बच्चों बी आएगा, सबसे पहले बच्चों बी। बी के बाद बच्चों सी आएगा, ठीक। बी के बाद सी आ गया, सी के बाद बच्चों एफ आएगा, एफ ले लिया बच्चों। एफ के बाद बच्चों जे आएगा, जे ले लिया बच्चों। जे के बाद बच्चों ओ आएगा, ओ ले लिया। ओ के बाद क्यू आएगा, क्यू ले लिया। क्यू के बाद बच्चों एस आएगा, एस ले लिया। सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए, सारे लेटरों को बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। लिखने के बाद अब आपसे वो क्या पूछता है? तो कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा? कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा? तो दाएं से तीसरा पूछा है, दाएं मतलब पीछे से। तीसरा लेटर पूछा है, दाएं से तीसरा पूछा है। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। कौन आ गया बच्चों? ए। तो सवाल का राइट आंसर बच्चों ए बन जाएगा। खत्म सवाल। तो सभी बच्चों ने आंसर बना लिया होगा। तो क्वेश्चन में जैसी भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को पढ़ना है और उसी कंडीशन को क्वेश्चन पे अप्लाई करना है और सवाल अपने आप बच्चों बन जाएगा। सवाल बच्चों अपने आप बन जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अल्फाबेटिकल सीरीज एक ही होता है क्या? किसी किसी में एक ही कंबाइंड क्वेश्चन दे देते हैं सारे। नहीं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी करना था। इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, ये साफ साफ कह रहा है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इफ ऑल रिजुलेटिंग लेटर्स आर अरेंज द अल्फाबेटिकल, सबको अरेंज करना था अल्फाबेटिकल। सवाल में कितनी भी कंडीशन आए, जितनी भी कंडीशन होगी वो सारी बातें उसकी मानते हुए सवाल को करना है।
कर लेंगे सारे बच्चे इन सवालों को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं। एक सवाल ऐसा और पूछ लूं बेटा मैं आपसे, एक सवाल बेटा और पूछ लूं ऐसा, इस सवाल को जल्दी से और कर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द है SANITY, SANITY में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, तो स्वर को बाद वाले अक्षर से मतलब +1 बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। क्लियर? सवाल की पहले कंडीशन पढ़ो, कंडीशन है क्या? बिना कंडीशन पढ़े सवाल नहीं बन सकता। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दो, तो स्वर को बाद वाले, स्वर का मतलब होता है बेटा वोवेल, और ये कॉन्सोनेंट, और व्यंजन को उस अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दो, तो मतलब -1 कर दो। बदल दिया जाता है तो पहले बदल दो। अब स्वर कितने हैं बेटा? एक स्वर ये रहा और एक स्वर ये रहा, दो स्वर हैं बच्चों, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। इसको बेटा बाद वाले अक्षर से तो +1, तो ए के बाद इसको बी से बदल दो, आई को जे से बदल दो, और व्यंजन को -1 करना है तो इसको -1, इसको -1, इसको -1, इसको -1। तो एस को बदलेंगे एक कम बच्चों किससे? आर से। एन को बदलेंगे एक कम बेटा एम से। टी को बदलेंगे एक कम एस से, और बाई को बदलेंगे एक कम एक्स से। सारे बदल दिए, सारे बदल दिए। बदलने के बाद अब क्या बोला? यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, साफ साफ कह रहा है, इफ और रिजुलेटिंग लेटर्स आर अरेंज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बच्चों इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर लिखूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं तो सबसे पहले बच्चों बी आएगा, बी के बाद बच्चों जे आएगा, जे के बाद बच्चों एम आएगा, एम के बाद बच्चों आर आएगा, आर के बाद बच्चों एस आएगा, एस के बाद बच्चों एक्स आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख दिया। लिखने के बाद तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा? बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से चौथा लेटर पूछा है, फोर्थ लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट साइड से फोर्थ। तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो फोर्थ लेटर बच्चों कौन सा होगा? फोर्थ लेटर बच्चों आपका आर हो जाएगा, और सवाल का करेक्ट ऑप्शन बच्चों आर होगा। पॉइंट सभी को क्लियर है? चौथा लेटर बच्चों आर होगा तो क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए बनेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। बात सभी को समझ में आ रही है? क्या बात सभी को समझ में आ रही है? यहां तक सभी बच्चों को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? कर लेंगे सारे बच्चे। तो ऐसे बच्चों कोई सा भी मीनिंग दिया हो और उस मीनिंग में कोई सी भी कंडीशन हो। रजत सिंह, कौन सा टॉपिक? पूरी रीजनिंग या कोई और टॉपिक की बात कर रहे हो? रजत सिंह, टेक्नीशियन में जो आपकी रीजनिंग आ रही है, पूरी रीजनिंग की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात कर रहे हैं? व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट होता है बेटा, अपोजिट होता है, ठीक है। कर लेंगे सारे बच्चे? अब तो सारे बच्चे कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सी भी कंडीशन आए, सवाल में कंडीशन बच्चों साफ साफ लिखी होती है, ठीक। जो भी कंडीशन होगी उसी कंडीशन को वैसा ही कर देना, जैसी कंडीशन कहे वैसा ही कर देना। अगर बोले स्वर में 2 जोड़ दिया जाए तो स्वर में 2 जोड़ देना। अगर बोले व्यंजन में 4 घटा दिए जाए तो व्यंजन में 4 घटा देना, ठीक। तो ऐसी कोई सी भी बच्चों कंडीशन आएगी, ऐसी बच्चों कोई सी भी कंडीशन होगी, हम हर कंडीशन को सवाल में साफ साफ लिख कर आती हैं बेटा, सवाल में साफ साफ लिखी होती है। वही काम उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना, सवाल अपने आप निकल आएगा। कंडीशन बेटा सवाल की कोई सी भी हो सकती है, जो भी कंडीशन होगी वो आपको बेटा पहचाननी होती है। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बच्चों ये अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर की जो हमारी श्रृंखला थी, सीरीज थी, वो प्रॉपर तरीके से बच्चों कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ सवाल HW में दे देता हूं, जिन्हें सारे बच्चे लगा लेंगे। ये वाला सवाल बच्चों आपके लिए HW में जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये अंतिम सवाल भी मैं दे दिया बेटा, ये भी HW रहेगा, इसको भी लगा लेना। बाकी ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज आपको प्रैक्टिस शीट, टेस्ट पेपर और DPP आपको मिल जाएंगी, सारे बच्चे लगा लेना। कल संडे है, मंडे को इसका
डाउट सेशन रख लेंगे। अगर क्वेश्चन बच्चे जो भी नहीं बने होंगे वो डाउट सेशन में पूछ सकते हो। तो मंडे को हम इसका डाउट सेशन एक रखेंगे जिसमें जो जो सवाल आपसे नहीं बने होंगे वो मैं प्रॉपर तरीके से मंडे को करा दूंगा बच्चों आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक अल्फाबेट जो प्रॉब्लम टॉपिक था प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, सारे क्वेश्चन इसके लग जाएंगे और मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दे दूंगा, वहां से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना और इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। तो मंडे को जब भी बच्चे आप आए तो सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चन लगा के आना, एक टेस्ट पेपर भी मिलेगा आपको, अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो सारे बच्चे मंडे को सॉल्व करके आए और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो पूछ लेना, मंडे को मैं प्रॉपर करा दूंगा बच्चों, ठीक है। बाकी अगली मुलाकात मंडे को करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।